ये एक चीज़ आज से ही खाना छोड़ दीजिए, नहीं तो धीरे धीरे करके आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आंतें खराब होने लगेंगी, जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा, आपके शरीर में खून जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाएगा। यानी कि आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा अगर आप इस एक चीज़ को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये एक चीज़ आपके किचन में ही अवेलेबल है। आज से ही इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, ये आपके शरीर को धीरे धीरे करके बीमार कर रही है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ जिसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप ही के किचन में अवेलेबल एक ऐसी चीज़ जो कि धीरे धीरे करके आपको बीमार कर रही है और इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। यकीन मानिए हर घर में ये इस्तेमाल होती है। आज हम बात कर रहे हैं चीनी के बारे में। इतना सुनकर आप जाइए मत वीडियो से, आप कहेंगे कि आप तो हमेशा ही कहते हैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें कौन सी नई बात है। आज हम आपको पूरा फैक्ट बताएंगे कि क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके शरीर पर क्या क्या नुकसान होते हैं, क्यों आयुर्वेद में इसे बिल्कुल मना किया गया है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये कि चीनी के अंदर ऐसा कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है जो कि शरीर को फायदा करे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान करती है। इसमें किसी तरह का कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। चीनी में जो मीठापन होता है वो सुक्रोज की वजह से होता है और सुक्रोज हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं पचता है। हालांकि अगर हम इसे किसी और चीज़ के साथ ले रहे हैं तो ये उसे पचने में भी रोकता है, यानी कि उसके पचने की जो क्रिया है उसको भी धीमा कर देता है। खुद तो पचता ही नहीं है, जिस चीज़ के साथ आपने चीनी को मिलाकर लिया है ये उसे भी नहीं पचने देता और आपके शरीर में जो है ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स आने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, आपको जोड़ों का दर्द रहने लग जाता है। जो हमारे शरीर के लिए मीठा होता है वो हमारे लिए काम का होता है तब जब उसमें फ्रक्टोज पाया जाए। फ्रक्टोज उन सब में होता है जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जिनमें जो मीठे फ्रूट्स हैं। चीनी हमारे देश की संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में कहीं नहीं है। चीनी बहुत बाद में हमारे यहाँ पर आई है और आपको बता दें भारत में सबसे पहले 1868 के अंदर पहली चीनी मिल लगाई गई थी। उस समय पर चीनी लोगों को बिल्कुल फ्री में बांटी गई थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसी जो चीज़ें होती हैं जैसे मैदा है, चीनी है, ये अपनी लत लगा लेती हैं और जैसे ही लोगों को इसकी लत लगती है, इसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो लोग पैसे देकर भी खरीदते हैं। यही चीनी के साथ हुआ है, पहले फ्री में बांटी गई है और उसके बाद लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया। आयुर्वेद के अनुसार चीनी से शरीर में लगभग 103 बीमारियां आती हैं, जिसमें मुख्यतः सबसे पहली जो समस्या आती है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दिक्कत आती है और साथ में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है उन लोगों के लिए जो लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चीनी को कुछ समय के लिए छोड़कर देखें तो यकीन मानिए अगर आपको गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, माइग्रेन की दिक्कत है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, मोटापे से परेशान है, इन सारी समस्याओं में आपको पहले से काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा, यानी कि कमी नज़र आएगी मात्र चीनी कुछ दिन के लिए छोड़ने से ही। तो इसके जो फ़र्क हैं आप वो साफ तौर पर खुद से देख सकते हैं, खुद पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये हमारे वातावरण के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि चीनी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है और साथ में इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे हमारा जो वातावरण है वो भी दूषित होता है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। अगर हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फैक्ट्रियाँ फिर बनाएंगी नहीं और अगर वो बनाएंगी नहीं तो ये इतना ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल से निकलता है जिसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता है वो समस्या भी नहीं होगी। अब आपके काम की सबसे ज़रूरी बात आती है। चीनी में पाया जाता है सल्फर, जिसको हिंदी में गंधक कहते हैं। तो बहुत आसानी से गूगल करके भी देख सकते हैं कि गंधक क्या चीज़ होती है। गंधक का इस्तेमाल पटाखे बनाने के लिए किया जाता है और ये एक बार अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो ये बाहर नहीं निकलती है। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें आपने खाई हैं उन्हें भी नहीं पचने देती। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिस चीज़ के लिए, विस्फोटक चीज़ों के लिए जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो चीज़ हमें जो है खिलाई जा रही है और वो फिर हमारे शरीर से निकलती नहीं है, अंदर सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को बढ़ाती रहती है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगी जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है वो ये ज़रूर समझ गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए कि एक बार अंदर जाती है तो डाइजेस्ट नहीं होती है और बाहर नहीं निकलती है। आपने कभी अगर ठंडे पानी में स्नान किया है, नहाए हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर ठंडा पानी होता है तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी को ताकत लगती है ना,
वही ताकत हमारे शरीर को लगानी पड़ती है जब हम चीनी खाते हैं। और उसके बावजूद भी जैसे वो ठंडे पानी में बॉडी टेम्परेचर में नहीं आती है, संतुलन में नहीं आती है, उसी तरीके से चीनी खाने के बाद भी, इतनी ताकत लगाने के बाद भी ये हमारे शरीर में पचती नहीं है, यानी कि हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और ये हमारे शरीर में पचती भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ इससे आप ये नुकसान तो इसके समझ ही गए होंगे। साथ में जब आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर की वजह से, इसके अंदर जो पाया जाता है सुक्रोज, उसकी वजह से ये हमारे वात रोग को बढ़ाती है। तो अगर आप लंबे समय तक चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जोड़ों में सूखापन आने लगता है, आपको घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जकड़न रहने लग जाती है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, आपको मानसिक विकार बढ़ते हैं, यानी कि अनिद्रा की दिक्कत, स्ट्रेस रहना, बहुत ज़्यादा ये समस्याएं हो जाती हैं, माइग्रेन की दिक्कत बढ़ जाती है और साथ में मोटापा तो बढ़ता ही है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नसों में ब्लॉकेज आता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा या फिर ब्रेन हेमरेज का खतरा भी आपका बढ़ जाता है। हाथ पैरों में शून्यपन आने लगता है। इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसकी जगह पर और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है जिसे हम मीठे के रूप में ले सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया रहता है गुड़, जो कि आप जो है जितना डार्क कलर का खरीदेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। ये भी लाइट कलर वाला जो होता है वो मसाले वाला होता है, तो उसका इस्तेमाल ना करें। जितना डार्क कलर का गुड़ होता है वो आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हड्डियों को मजबूती देती हैं, शरीर को का जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा उसको मजबूत बनाती हैं। तो इसलिए गुड़ का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर धागे वाली मिश्री आती है उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर शहद का इस्तेमाल करें। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यकीन मानिए आप धागे वाली मिश्री को इस्तेमाल करके आप अपनी हर तरह की मिठाई बना सकते हैं। मैं बनाती हूँ, बहुत बेनिफिट्स देती है और नुकसान बिल्कुल नहीं रहते हैं। देसी खांड इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। अगर आपको चाय पीने का ही शौक है तो या तो आप कम मीठे की पिए या फिर आप जो है धागा मिश्री की पिए, या तो आप देसी खांड की पी सकते हैं, गुड़ की पी सकते हैं। ये इस तरीके से धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहती एक दिन में, अगर एक दिन में आप चीनी को बंद कर देंगे तो ये आपको बहुत तंग कर देगी, आपको माइग्रेन होने लग जाएगा, सर में दर्द, थकावट और आप बहुत कमज़ोर महसूस करने लग जाएंगे। तो एक दिन में कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाती है, धीरे धीरे करके इसकी मात्रा को कम करें। मान लीजिए अगर अभी 2 चम्मच खाते हैं तो 1 चम्मच करें, आधा चम्मच करें। इस तरीके से धीरे धीरे करके जब इसको बंद करेंगे और इसको दूसरी चीज़ों से रिप्लेस करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।